ऐसे निकल लेंगे तुम यार, हम लगा दिख रहे हैं। तो आप इस फॉल्ट के बारे में जान ही गए होंगे। अगर आपके गैस गीजर से भी ऐसी तेज़ आवाज़ें आती हों या फिर इतनी गर्म पानी आता हो या इतना गर्म भाप आता है, तो आपको जल्दी जल्दी अपने इस फॉल्ट को ठीक करवा लेना चाहिए दोस्तों, किसी उचित टेक्नीशियन के द्वारा, नहीं तो इससे आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। ये सभी फॉल्ट फाइंडिंग मैंने कोशिश की है इस वीडियो के द्वारा बताने की कि कौन सी सेटिंग करके आप इन फॉल्ट से बच सकते हैं। तब तक कैसे ठीक कर सकते हैं वो आप इस वीडियो क्लिप के द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, फ्लेम अभी आधे से भी कम पर है। जैसे ही मैंने इसे फुल किया, इसका साउंड काफ़ी बढ़ गया। अभी तीनों बर्नर चल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें फ्लेम को एक निश्चित रेंज पर सेट करना है और हमारे जो 3 बर्नर चल रहे हैं हमें उन्हें 2 करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद साउंड को सुनना है। अगर साउंड फिर भी कम नहीं होता तो हमें पानी के प्रेशर की नोब को देखना होगा कि हमने पानी की प्रेशर की नोब को कहाँ सेट किया है। क्या मिनिमम पर किया है या फिर आपने उसे मीडियम पर किया है या फिर उसने मैक्सिमम पर किया है। अगर आपका साउंड बंद नहीं हो रहा तो आप पानी के प्रेशर को बढ़ाएं। अगर आपने पानी के प्रेशर की नोब को मिनिमम पर या मीडियम पर किया है तो उसे मैक्सिमम पर कर दीजिए। उसके बाद भी अगर साउंड कम नहीं हो रहा, यानी कि पानी काफ़ी गर्म हो रहा है, तो आपको 3 बर्नर की बजाय 2 बर्नर पर आपके गैस गीजर को चलाना होगा। अगर आपने गैस को 3 बर्नर की बजाय 2 बर्नर पर कर दिया है तो भी आपका साउंड या पानी का तापमान ज़्यादा हो रहा है, तो आपको गैस की फ्लेम को मीडियम पर करना है। अगर मीडियम पर करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा कि गैस गीजर वही सिचुएशन में है, तो आपको गैस गीजर की नोब को मिनिमम पर भी ले जाना है। मेरे हिसाब से आपकी फॉल्ट फाइंडिंग इन तरीक़ों से अगर आप करेंगे, एडजस्टमेंट को सेट करेंगे तो हो जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको किसी टेक्नीशियंस की मदद लेनी होगी और पानी के प्रेशर की जांच करवानी होगी, क्या ब्लॉकेज हो रही है या फिर मेरे टैंक की पाइपों में ही कहीं ब्लॉकेज है। कई बार हम टैंक निकालते हुए पाइप को मोड़ भी देते हैं, इसलिए भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आप इस तरीके से यह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पानी को अगर मिनिमम पर है तो उसे मैक्सिमम पर कर दीजिए। ध्यान रखना है कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। लेफ़्ट साइड अगर आप घुमाएंगे तो पानी का फ्लो मिनिमम पर हो जाएगा और मैक्सिमम पर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और मिनिमम पर करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा गीजरों में बदल भी सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 बर्नर अगर चल रहे हैं तो उन्हें 2 बर्नर पर कर दें। यह आपको ध्यान रखना है। पानी को मैक्सिमम पर रखना है। उसके बाद गैस की फ्लेम अगर मीडियम पर है तो उसे मिनिमम कर दीजिए, अगर हाई पर है तो उसे मीडियम कर दीजिए। आपको गैस की फ्लेम कम रखनी है अगर आपके गैस गीजर में ये संबंधित फॉल्ट हैं। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने चैम्बर की पाइपों की सफाई करवाएं। आपको गैस गीजर की सफाई हर 6 महीने पर अवश्य करवानी चाहिए ताकि आप किसी हादसे का शिकार होने से बच जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।